हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग का अपने चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे क्लास 12 का, उसमें हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? क्लास 12 का है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में। ये आप कह सकते हैं 99% इंपॉर्टेंट है ये, मतलब आप स्किप ही नहीं कर सकते। अगर आप सोचो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लिख लें तो उसमें अगर आप ओम्स लॉ छोड़ देंगे तो समझ लीजिए आप 5 नंबर अपना मिस कर गए। तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे हो सकता है आपको ना समझ में आए, इसलिए बता दे रहे हैं वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है? ओम्स लॉ इक्वल टू करंट इन कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अप्लाइड अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन। यानी क्या कहने का मतलब है, यहाँ पे हम जो करंट है हमारा, करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, वही जो करंट है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? वोल्टेज। अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो हमारा करंट भी बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। मान लीजिए हम क्या करते हैं, करंट को डिक्रीज करते हैं। करंट को ऐसे सी से नहीं लिखा जाता, आई से लिखते हैं। ठीक है, मान लीजिए करंट को क्या करते हैं? डिक्रीज करते हैं, तो हमारा वोल्टेज क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर मान लीजिए करंट को इंक्रीज करते हैं तो वोल्टेज क्या होगा? ये भी इंक्रीज होगा। मतलब ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे क्या है? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब ये क्या है? अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, और करंट को घटाएंगे तो वोल्टेज भी घटेगा। ठीक है, अब हमारा ये क्या है? प्रोपोर्शनल हटाएंगे हमारा कोई कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ रहा है? हमारा आर। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ रहा है? आर। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर यहाँ पे लिख दे हम तो आई आर इक्वल टू वी होता है, तो यहाँ पे क्या है? वी इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है, जो कि 1 नंबर में कभी कभी मल्टीपल में पूछ लिया जाता है, यानी एमसीक्यू में जो आप बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है। अब हम देखते हैं ये हमारा आर है क्या? आर, और आर इज रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस। यानी जैसे अगर कोई भी करंट फ्लो हो रहा है उसका विरोध करने वाला जो है वो हमारा रेजिस्टेंस होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक। ठीक है, अब ये हमारा क्या है? मतलब जैसे कि इसका क्या है? R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा? अब हम यहाँ पे V इक्वल टू आई आर देख लिए तो R इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लिए रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब हम देखते हैं आगे रेजिस्टेंस अपना। यहाँ पे क्या है? द obstructions offered in the path of electric current is called resistance। यानी क्या करता है? ये जिस पाथ पे करंट फ्लो हो रहा है उसी पाथ पे, बट क्या करता है? डायरेक्शन अपोजिट। यानी ये अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं कहीं पे तो आपको कोई रोकने वाला हो, तो रोकने वाला कौन है यहाँ पे? रेजिस्टेंस। करंट को रोकता कौन है? रेजिस्टेंस रोकता है। करंट क्या कहता है कि हम और तेजी जाएंगे, लेकिन रेजिस्टेंस क्या बोलता है कि नहीं, तुमको हम नहीं जाने देंगे, हम रोकेंगे। तब भी क्या करता है? करंट फ्लो करता है, बट क्या करता है? ये इसकी वो कम हो जाता है। यानी अगर आप डायरेक्ट समझना चाहें, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो हमारा जो ये यहाँ पे क्या है? ये आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और हमारा रेजिस्टेंस इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये यानी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये आगे जाना चाहता है, ये जाने नहीं देता है। यही है यहाँ पे, ये क्या करता है? करंट का अपोज करता है, यानी ये रोकता है। यहाँ पे क्या है? अपोज करता है। अब यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट वैल्यू। मतलब अगर हम जैसे बात करते हैं ना, कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होती है और क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो वही तुम देखते हैं यहाँ पे वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर एरिया। क्या कहते हैं? मान लीजिए कोई भी वो है, ये हमारा यहाँ पे क्या करते हैं? इसका 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लेते हैं। ठीक है, अब क्रॉस सेक्शनल 1 लेंथ यहाँ पे क्या करते हैं? 1 लेंथ। ठीक है, इज कॉल्ड क्या होता है? हमारा रेजिस्टिविटी होता है, और ये क्या है? और है। ठीक, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, यानी जिसका हम बोलते हैं जैसे यहाँ पे क्या है? 1 मीटर स्क्वायर क्या है? इसका एरिया है। किसका? कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया। उसके बाद क्या है हमारा? 1 मीटर लेंथ। जो हमारी ये लेंथ है उसका 1 मीटर ले लें, और इसका हमारा एरिया जो है जैसे फ्लो कितने कर रहा है वो, ये क्या है हमारा? 1 मीटर स्क्वायर। जब ये दोनों हमारा 1 हो जाएगा तो हमारा क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, और उसको हम क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या है? हम तो देख लिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी। अब हम देखते हैं क्या फॉर्मूला उसका? R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये जो हमारा 1 मीटर लेंथ है, लेंथ हमारा क्या है? एल है। अब हम देखते हैं where R इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और इसको हम क्या बोलते हैं?
रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, यानी क्या हो सकता है इसका, वो ओम मीटर। ओम मीटर कैसे होगा, ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का, और मीटर लेंथ का। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओम मीटर किसकी एसआई यूनिट, रेजिस्टिविटी की। रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर, या रेजिस्टिविटी बोल सकते हैं, या आप कह देंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, ओम मीटर होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म होता है, यानी इसको हम पे एंड करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आए तो क्या करेंगे, आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, अगर हो सकता है उसमें ना समझ में आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो ये हमारी बहुत छोटी है, जैसा कि हम बताए ही थे आप लोग को, छोटा छोटा लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम ज्यादा टॉपिक कंप्लीट करेंगे और एकदम एग्जैक्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी बहुत कम है, हमको कोर्स भी कंप्लीट कराना है, आपको पेपर से पहले और रिवीजन भी कराना है, इसलिए हम बता रहे हैं छोटे छोटे वीडियो जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो वहां पे आपको ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना है। आप क्या करते हैं, हम 1 घंटे की वीडियो दे देंगे, उसमें हम 10 मिनट रेस्ट लेंगे या ये करेंगे, जैसे नॉन स्टॉप वीडियो चलती नहीं है, वन शॉट जो वीडियो आप देखते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर 5 मिनट का रेस्ट लिए तो वो भी रेस्ट उसमें रहता है। इसमें क्या है, सब कट पिट करके आपका जो एकदम रियल बचता है वही वे आपके पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये हमारा सब कंडीशन है। बाकी आप लेक्चर समझ रहे हैं कैसा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा है। चलिए फिर हम आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।